हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस विद ज्योति ब्राक्टा। तो आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 से। इज मैटर अराउंड अस प्योर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you in previous video that matter is anything which have mass and which occupy space. So here we will discuss about the classification of matter. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर होता है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. और ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होती है इनको मिक्सचर्स बोलते हैं. प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर टू क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है. सबसे पहले एलिमेंट्स और सेकंड होते हैं कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है. एग्जाम्पल इसमें हो गए कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. मतलब जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आते हैं वो सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर. ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल है? एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है. सेकंड, कंपाउंड्स. दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड्स को इनकी ना फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और इनको एलिमेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है वाटर, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. फिर उसके बाद मिक्सचर का क्लासिफिकेशन आता है. तो मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी और हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी. होमोजेनस का एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर, वाटर प्लस अल्कोहल. ठीक है, आपने शुगर सॉल्यूशन देखा ही होगा. जब आप चीनी डालते हो पानी में तो फिर उसका सॉल्यूशन बनता है. उसको अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद में तो वो होमोजेनस का एग्जाम्पल हो गया. और हेट्रोजेनस में एग्जाम्पल आता है, आप मिट्टी ले लीजिए, ठीक है, या सैंड ले लीजिए, उसको आप वाटर में मिक्स कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें थोड़ी देर के बाद जो वाटर है जो सैंड है वो सेटल हो जाएगा बॉटम में, ग्लास के बॉटम में. ठीक है. तो ये यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. आपको दो लेयर्स दिख रही है ना, एक लेयर वाटर वाली है और एक लेयर सैंड वाली है. तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा. फिर उसके बाद आता है एलिमेंट्स. जैसे कि मैंने बताया कि ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और इनको स्प्लिट नहीं किया जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में. और इनको फर्दर 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होती है? ये लस्ट्रस होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है और गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है? मेटल्स है. और मेलिएबल का मतलब है विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड डक्टाइल का मतलब है विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड डक्टाइल का मतलब है विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है. फिर इसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. ये नॉन लस्ट्रस होती है, नॉन मेलिएबल होती है, नॉन डक्टाइल होती है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है. हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती है. ठीक है. कुछ नॉन मेटल्स जो होती है वो अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है. तो इसमें एग्जांपल है नॉन मेटल में सल्फर एंड ऑक्सीजन. और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. इसमें एग्जांपल है आपके सिलिकॉन, बोरोन एंड आर्सेनिक. अब यहाँ पर इस इमेज में आप देख लीजिए डिफरेंस होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सैंड को वाटर में डालते हैं तो फिर जो सैंड है वो ग्लास के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी. ये एग्जांपल है हेट्रोजेनस मिक्सचर का. और जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला क्या बनता है? मिक्सचर बनता है जिसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं. यहाँ पर कोई लेयर्स नहीं दिख रही है होमोजेनस मिक्सचर में, आप देख सकते हैं. और ऊपर जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है यहाँ पर दो लेयर्स बनी, एक सैंड वाली है और एक वाटर वाली है. ठीक है, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया. अब बढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में. द कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली ना डेफिनेट रेशियो. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स डेफिनेट रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं तो एक प्योर सब्सटेंस बनता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं. यहाँ पर देखिए साइड में इमेज में एग्जाम्पल्स. तो जैसे वाटर, अमोनिया, CO2 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो वाटर किन किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से.
और अमोनिया किस किस से मिलकर के बना है, 3 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए, जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हो गए, इन्होंने डेफिनेट रेशियो में आपस में कंबाइन करके वाटर को एज अ कंपाउंड बनाया। ठीक है, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है। अब इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, वाटर, तो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि गैसेस है, और जब इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो इन्होंने वाटर बनाया, जो कि क्या बना, फिर लिक्विड बना। ठीक है, और इनके फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो जैसा कि पहले भी बताया मैंने आपको कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सड इन एनी रेशियो और प्रपोर्शन। तो एक डिफरेंस देख लीजिए, सबसे पहला तो आप कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, वहाँ पर एलिमेंट्स ने क्या किया था, फिक्स रेशियो में कंबाइन किया था और कंपाउंड बनाया था, और यहाँ पर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो तरह का होता है, 2 तरह के होते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो रहती है। ठीक है, इनके जो मिक्सचर होता है उनमें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है। ठीक है, और कोई नया कंपाउंड्स इसमें, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है इसमें। ठीक है, और एलिमेंट्स जो होते हैं इनको यहाँ पर सेपरेट किया जाता है बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि आपने अगर सैंड को सेपरेट करना है हेट्रोजेनस मिक्सचर में से, तो आप इसको छान करके भी अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इससे अलग किया जा सकता है, और वाटर में से शुगर को क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी नहीं होते हैं, बल्कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये था कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, कि हम डिफरेंट मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से टैट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्या मतलब 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया। तो इनको हम कैसे अलग करेंगे, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड का जो मिक्सचर होता है उसको अलग करते हैं सब्लिमेशन से। और जो जैसे कि आपको पता ही है सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद है डाइज इन ब्लैक इंक, इसको हम क्रोमेटोग्राफी से अलग करते हैं। और जो 2 मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं, मिसिबल मतलब कि जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उनको किससे अलग, कैसे अलग करते हैं, डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। और जो अगर हमने सॉलिड पार्टिकल को अलग करना हो, जो विच इज़ इनसॉल्युबल फ्रॉम लिक्विड, तो उसको कैसे अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से। जैसे कि दही में से मक्खन निकालना हो। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से हम निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, और केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। और फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस रिटेन। ठीक है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी सब्सटेंस की। और केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती है। और जो फिज़िकल चेंज होता है इसमें इट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट, और केमिकल चेंज में लॉस और गेन ऑफ हीट में भी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, यहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है लॉस ऑफ हीट। सॉरी, फिजिकल चेंज में लॉस ऑफ हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, और केमिकल चेंज में लॉस ऑफ हीट इन्वॉल्व होता है। और लास्ट पॉइंट है, दिस चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप
इस इमेज में देख लीजिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो केमिकल चेंज में जैसे लॉग ऑफ वुड था, पहले इस तरह इस फॉर्म में था वो, जैसा कि ऊपर दिखाया गया। उसके बाद हमने इसको बर्न किया, फिर इस फॉर्म में चेंज हो गया, और उसके बाद लास्ट में पाइल ऑफ ऐश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो फॉर्म, मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ कि नया प्रोडक्ट बना, लॉग ऑफ वुड से क्या बन गया, लास्ट में पाइल ऑफ ऐश बन गया। उसके बाद फिजिकल जो चेंज होता है, इसमें क्या होता है कि बस फॉर्म चेंज होती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है या नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि पहले पूरा लेमन था, उसके बाद इसको कट किया, फिर उसके बाद फिर से इसके एक और स्लाइस बनाई, तो ये इस तरह से इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। ठीक है, तो ये था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस। अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यहाँ पर इमेज में देख लीजिए। पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच इज़ डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, फॉर एग्जांपल वाटर। और लिक्विड कैन बी सॉल्वेंट कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज में देख लीजिए वाटर, जैसे कि ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके जो टाइप्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट को वाटर में मिला दीजिए, तो वो किसका एग्जांपल होगा, एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ नॉट अ सॉल्वेंट, जिसमें क्या है, वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रू सॉल्यूशन, जहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में, एंड दे आर नॉट विजिबल। फॉर एग्जांपल आप शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में, तो क्या हो जाएगा, उसके मतलब विजिबल नहीं होगा ना सॉल्यूट, बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ना, जैसे कि आप मतलब शुगर ऐड कर रहे हो वाटर में ना, और आपने बहुत सारा शुगर ऐड कर दिया, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना शुगर ऐड करते करते, जहाँ पर कि ना अगर आप और डालोगे शुगर तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, जहाँ पर आपके क्या क्या कर पा रहे हो, सॉल्यूट को ऐड कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब उस ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन तो था ही ना, अब और भी होते हैं दो टाइप्स, जैसे सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, इसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर विजिबल विद नेक्ड आइज। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैंड को वाटर में मिला दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, सस्पेंशन होगा। यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा हिला दो तो आपको क्या है, नेक्ड आइज से आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज। हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और यहाँ पर जो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, रेंडमली ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं।
तो इसको मैं इमेज के थ्रू बताती हूँ यहाँ पर एग्जांपल्स को। तो ये देखिए आप इस राइट साइड को, ये है ग्लास जिसमें कि सैंड मिक्स किया हुआ है वाटर में। तो ये एग्जांपल है सस्पेंशन का। आप यहाँ पर सैंड क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट, और आप इसको नेक्ट आई से देख सकते हो, ठीक है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है होते हैं आपके, जैसे मिल्क, जो कि मिक्सचर है किसका, फैट एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। जो किस में है, सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर होता है मिल्क में, और सॉल्यूट पार्टिकल्स फैट एंड प्रोटीन्स हो गए। इनको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते कोलॉइडल पार्टिकल्स को। और जो ब्लड है आपका, ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इट इज़ अ मिक्सचर कंटेनिंग ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। और नेक्स्ट आइसक्रीम होगी, ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का, ये भी कोलॉइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं भी आगे आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। उससे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के ये डिफरेंट टाइप्स है। जैसे यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है सॉल्यूट, ठीक है। हम सॉल्यूट मान के चलते हैं, मतलब जैसे सॉल्यूशन में ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्शन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट, और डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है सॉल्यूट। तो लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। तो इस ये किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, एरोसोल बोलते हैं इस टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन को। और इसमें एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड इन गैस, एरोसोल बोलते हैं। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एग्जांपल्स है इसके। गैस इन लिक्विड, फोम बोलते हैं। शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन। और मिल्क एंड फेस क्रीम इसके एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये इसके एग्जांपल्स है। गैस इन सॉलिड, फोम बोलते हैं। स्पॉन्ज, प्यूमिस्टोन, ये इसके एग्जांपल्स है। और लिक्विड इन सॉलिड, इसको जेल बोलते हैं, जैसे जेली, चीज़, बटर, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। और सॉलिड इन सॉलिड का जो कोलिडल सोल्यूशन होता है उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल्स है कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास, ओके। अब यहाँ पर बढ़ते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जिसको सिर्फ इसको ना टिंडल इफेक्ट को ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में आपका क्या हो गया, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, या फिर सॉल्ट का मिक्सचर हो गया वाटर में, तो वो जो है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं सस्पेंशन एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है, जब जो मतलब जब ना सनलाइट पड़ती है थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो मिस्ट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एज अ कोलॉइडल पार्टिकल एक्ट करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द फिनोमिना बाय विच द कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, ड्यू टू विच द पार्ट ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये था टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।